इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे जिसके एलिमेंट A11 है, A12, A21, A22। ये हमारी 2x2 मैट्रिक्स हो गई। ओके, अब हमको इसका ट्रांसपोज लेना है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, ट्रांसपोज को हम टी से डिनोट करते हैं या हम डैश भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज का मतलब होता है वी हैव टू इंटरचेंज रोज एंड कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब जो पहले रो थी उसको अब कॉलम बनाना है और जो पहले कॉलम थी वो रो में चेंज हो जाएगी सिंपली। ठीक है, तो जैसे इसका जो ट्रांसपोज होगा वो होगा हमारी, ये क्या है, रो है पहली, इसको हमें कॉलम में चेंज कर देना है, तो A11 A12। ठीक है, और दूसरी रो है हमारी A21 A22, इसको हमें कॉलम में चेंज कर देना है, A21 A22। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, वी हैव टू जस्ट फ्लिप कॉलम एंड रो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए जैसे मैट्रिक्स है हमारी 3 5 √3 1 0 -1/5। ओके, ये क्या है, हमारी 3x2 की एक मैट्रिक्स है। अब हमको इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या होगा, हमें कॉलम और रो इंटरचेंज करना है। कॉलम और रो जब इंटरचेंज होगा तो ये मैट्रिक्स होगा हमारा 2x3। हमने क्या किया, इसको जस्ट इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, 2x3 मैट्रिक्स होगा जिसके एलिमेंट हो गए 3 √3 0 5 1 -5। हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया रोज और कॉलम को, एज सिंपल एज। ठीक है, जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल 1 हो गया। एग्जांपल 2 लेते हैं हम, जैसे एक मैट्रिक्स है हमारा 1 √3 2 4 2 0। ठीक है, ये है हमारा 2x3 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमको इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा, हमको क्या करना है, रोज़ और कॉलम को जस्ट इंटरचेंज करना है। तो रोज़ हो जाएंगे 3 और कॉलम हो जाएंगे 2 और एलिमेंट्स होंगे 1 √3 2 4 2 0। तो ये क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। तो पहला प्रॉपर्टी होता है हमारा, जब हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं और इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये सिंपली ए ही मैट्रिक्स होता है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी होता है हमारा के ए, इसका ट्रांसपोज ये होता है हमारा के ए ट्रांसपोज। के क्या है हमारा, एक कोई स्केलर कांस्टेंट है। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी होता है इसका A+B का ट्रांसपोज जब लेते हैं ये होता है हमारा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी होता है हमारा AB का ट्रांसपोज, ये होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ठीक है, और ABC का ट्रांसपोज क्या होगा, सबसे पहले हमें C लिखना है, C का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, इस ऑर्डर में हमें लिखना है। ठीक है, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करते हैं दो मैट्रिक्स को एज्यूम करके। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स है हमारा जैसे 3 √3 2 4 2 0। बी मैट्रिक्स है हमारा 2 -1 2 1 2 4। ठीक है, हम पहली प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही मिलेगा हमको, तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ट्रांसपोज। तो ये क्या हुआ, ये हमारी 2x3 मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगी, 3x2 मैट्रिक्स होगी। हमको जस्ट रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है, तो ए ट्रांसपोज होगा A √3 2 4 2 0। तो ये होगा 3x2। ठीक है, अब हमको इसका ट्रांसपोज लेना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अगेन हम क्या कर देंगे, इसको फ्लिप कर देंगे रोज और कॉलम को, तो ये क्या होगा
3√3 2 4 2 0, तो वी गेट 2x3 मैट्रिक्स। और ये क्या है हमारा ए, ठीक है। तो वेरीफाई हो गया पहला प्रॉपर्टी। ओके, दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा के ए का ट्रांसपोज होता है हमारा के ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करते हैं। के हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से 2 हो गया हमारा, ठीक है। तो हम के ए मैट्रिक्स निकालते हैं, ये होगा हमारा 2/3√3 2 4 2 0, ठीक है। तो ये होगा, हमको 2 को मल्टीप्लाई करना है, 6 2√3 4 8 4 0, ठीक है। अब हमको क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होगा, 6 2√3 4 8 4 0, ठीक है। इसमें से यदि हम 2 कॉमन ले लें तो ये क्या होगा, 3√3 2 4 2 0, और ये क्या है हमारा ए ट्रांसपोज। ओके, तो 2A ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, 2A ट्रांसपोज। तो वेरीफाई हो गया ये वाला प्रॉपर्टी भी हमारा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा ए बी का ट्रांसपोज होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो हम पहले इनको ऐड करते हैं एंड देन ट्रांसपोज लेते हैं इनका। तो ए प्लस बी क्या होगा, ऐड, जस्ट ऐड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 3 + 2 5 √3 - 1, ये होगा 4, ये होगा 5, 2 + 2 4, और ये सिंपली 4। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, 5 √3 - 1 4 5 4 4, ठीक है। अब हम इंडिविजुअली ट्रांसपोज निकाल लेते हैं इन दोनों का, और देन ऐड करते हैं उसको। ए ट्रांसपोज होगा 3√3 2 4 2 0, ठीक है। बी ट्रांसपोज होगा 2 - 1 2 1 2 4। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू 5√3 - 1 6 4 होगा ये, और ये होगा 5 4 एंड देन 4। वेरीफाई हो गया, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल आ गया ए बी का ट्रांसपोज। तो थर्ड प्रॉपर्टी में हमारा वेरीफाई हो गया। ओके, तो इसमें हमारा सेकंड भी हो गया और थर्ड भी हो गया। अब हमको फोर्थ प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया हमारा। हम इसको वेरीफाई करते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को लेकर, ठीक है। सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, ठीक है। तो ए बी होगा हमारा 2 1 4 6 1 2 3 2, ठीक है। ये होगा हमारा 2 + 3 4 + 2 4 + 6 × 3 18 4 8 हो गया ये, और ये हो गया 12। तो वी गेट 5 6 22 एंड देन 20, ठीक है। तो ये ए बी हो गया हमारा। ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, 5 6 22 20, ठीक है। अब हम बी ट्रांसपोज निकालते हैं और ए ट्रांसपोज निकालते हैं एंड देन मल्टीप्लाई करते हैं उसको, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा हमारा, होगा 1 2 3 2। ए ट्रांसपोज क्या होगा 2 1 4 6। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को 1 3 2 2 2 4 1 6, ठीक है। वी गेट 2 + 3 5
ये हो गया 4 + 18 22, 4 + 2 6, 8 + 12 20, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, यू कैन सी ए बी ट्रांसपोज इक्वल है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के। तो हमारा ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया हमारा। सिमिलरली यू कैन वेरीफाई फिफ्थ प्रॉपर्टी बाय एज्यूमिंग अनदर मैट्रिक्स C, ठीक है। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। ओके, थैंक यू।